सो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम जनरलाइज्ड हीन बोरल थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमने हीन बोरल थ्योरम करी थी वो हमने क्लोज इंटरवल के लिए करा था। सो दिस इज नाउ फॉर जनरलाइजेशन कि एवरी closed and bounded subspace of R raised to power n is compact। तो उस केस में तो ओनली रियल लाइन के ऊपर हमने क्लोज इंटरवल लिया था हीन बोरल थ्योरम में। और इसमें क्या है, इसमें अपना एक क्लोज्ड सब स्पेस है और साथ में वो बाउंडेड भी है। आर एज टू पावर एन इज कम्पैक्ट। सो आर एज टू पावर एन माने कि अपना एन डायमेंशनल। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आर इज नथिंग व्हाट इट इज, आर एज टू पावर एन इज नथिंग व्हाट इट इज, आर क्रॉस आर अप टू आर और एन टाइम्स। ठीक है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। A closed and bounded subspace of R is to power n is closed subspace of some closed rectangle। ठीक है। कोई भी जो ऊपर हमने क्लोज रेक्टेंगल डिफाइन करा था, तो डेफिनेटली कोई भी क्लोज्ड बाउंडेड सबस्पेस लेंगे वो डेफिनेटली इस क्लोज इंटरवल का सबस्पेस होगा। ठीक है। तो अगर ये क्लोज्ड है और क्लोज रेक्टेंगल का सबस्पेस है, तो स्टूडेंट ये कंपैक्ट तो खुद ही हो जाएगा अगर ये जो क्लोज्ड रेक्टेंगल है वो कंपैक्ट हो। क्यों? क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है स्टूडेंट, ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम करी थी हमने कि एनी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कंपैक्ट इज कंपैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ आर एज टू पावर एन लिया हमने, और वो किसका क्लोज्ड सबस्पेस है? क्लोज्ड रेक्टेंगुलर, क्लोज रेक्टेंगल का। तो अगर ये क्लोज रेक्टेंगल अगर कंपैक्ट होगा तो डेफिनेटली जो क्लोज्ड बाउंडेड सब स्पेस लेंगे वो डेफिनेटली कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक। सो व्हाई दिस थ्योरम, any closed subspace of a closed subspace is compact, it is sufficient to show that any closed rectangle is compact as a subspace of R raised to power n। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये जो क्लोज्ड सबस्पेस हमने डिफाइन करा था, क्लोज्ड रेक्टेंगल इनफैक्ट ये वाला, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंपैक्ट है। तो इसका कोई भी जो आपका क्लोज सबस्पेस होगा वो भी कंपैक्ट हो जाएगा। तो लेट x इज इक्वल टू p varies from capital P varies from 1 to n and close interval ai comma vi we a closed rectangle in r raised to power n। और इनफैक्ट ये हमको क्लियर ही है कि दिस इज नथिंग व्हाट इट इज, कैपिटल आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में इसको डिस्कस करा था। तो डेफिनेटली इट विल बी a1 कॉमा v1 क्रॉस a2 कॉमा v2 क्रॉस
so and so cross an comma pn. This is like this. So this is closed rectangle. इसको अगर थोड़ा विजुलाइज करना हो, बट एन डायमेंशनल है तो थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम 2D में इसको विजुलाइज करना हो तो अपना ये A1 कॉमा V1 आ गया, और ये अपना A2 कॉमा B2 आ गया। सो डेफिनेटली जब हम इसको डिफाइन करेंगे क्लोज इंटरवल तो ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा। तो ये बना यहाँ पे क्लोज इंटरवल, क्लोज रेक्टेंगल यू कैन से दिस पार्ट। तो डेफिनेटली ये एन डायमेंशनल है, सो दैट विल बी लाइक, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो स्पेस में बनेगा क्यूबॉइड टाइप होगा वो। अब एन डायमेंशनल सो हम उसको सोच ही सकते हैं, पर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लॉट। हाँ, उसमें ये है कि उसका जो एलिमेंट है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, एक एलिमेंट इससे लेंगे x1, एक एलिमेंट इससे लेंगे x2, और सो ऑन सो करके इससे xn लेंगे। तो एक जो उस रेक्टेंगल में जो पॉइंट्स बनेगा उसको हम इस तरह से x1 कॉमा x2 कॉमा सो ऑन सो xn, इतना हम इसको सोच सकते हैं। ओके, नाउ ईच कोऑर्डिनेट स्पेस ai क्लोज इंटरवल ai कॉमा vi इज कंपैक्ट बाय क्लासिकल हीन बोरल थ्योरम, जो हमने पहले प्रूव करी है, जो मैं अभी बता भी रहा था आपको कि हमने हीन बोरल थ्योरम में प्रूव करा है कि क्लोज इंटरवल जो होता है वो कंपैक्ट होता है। तो ये सो इसमें ये जो जितने भी यहाँ पे इनको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट स्पेस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जितने भी ये कोऑर्डिनेट स्पेस है n, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक, बिकॉज ऑफ हीन बोरल थ्योरम। और बाय टिकनॉफ से क्या पढ़ा हमने, टेक्नॉफ थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेसिस इज कॉम्पैक्ट। तो अगर ये वाला कॉम्पैक्ट है, ये वाला कॉम्पैक्ट है, और सो ऑन सो ये वाला कॉम्पैक्ट है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। सो बाय टेक्नॉफ थ्योरम it is sufficient to show that the product of topology on X is the same as its relative topology as a subspace of R raised to power n। तो बस इतना ही फर्क, इतना ही प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नॉफ थ्योरम से ये खुद ही ये आपका कंपैक्ट होने वाला है। बट क्वेश्चन इज दैट कि जब हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं तो उसमें टोपोलॉजी तो जरूर होगी, क्योंकि जब हम कोई एक्स लेंगे तो उसके साथ उसकी टोपोलॉजी भी होती है, तभी टोपोलॉजिकल स्पेस कंप्लीट होता है। सिंपल एक्स कभी भी टोपोलॉजिकल स्पेस तो नहीं बनेगा। तो ये बोलता है कि इट मीन दैट इट इज सफिशिएंट टू शो दैट द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स, जो हमने ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी निकाली है, जो ये वाली है, इसकी जो टोपोलॉजी होगी, इसको जो एक्स माना है हमने, इसकी इसकी टोपोलॉजी और वो जो टोपोलॉजी होगी दैट विल बी सेम एज द रिलेटिव टोपोलॉजी एज ए सब स्पेस ऑफ आर एस टू पावर एन। तो ये रिलेटिव टोपोलॉजी का हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको आपने एक बार फिर इसको चेक कर लेना कि व्हाट दिस मीन बाय रिलेटिव टोपोलॉजी। हमने ये जब वाई सब स्पेस लिया था तो उसमें हमने रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करी थी। तो सेम लाइन पे प्रोडक्ट के लिए भी एक रिलेटिव टोपोलॉजी होगी। तो यही हमें यहाँ पे कि जो टोपोलॉजी प्रोडक्ट की एक्स की होगी, वो रिलेटिव टोपोलॉजी जो बनेगी
उससे सेम होनी चाहिए, तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, बाकी कॉम्पैक्ट तो हो ही जाएगा। तो it is easy to see that the open rectangles in R raised to power n form an open base for its usual topology। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ओपन रेक्टेंगल जो होंगे वो R raised to power n के लिए ओपन बेस का काम करेंगे with its usual topology, that is for its symmetric topology, and from this it follows that, अब ऑब्वियस है कि अगर ओपन इंटरवल जो है, जो ओपन इंटरवल अगर हम ये रेक्टेंगल है तो ये ओपन इंटरवल्स हो गए, ये ओपन इंटरवल्स अगर ओपन बेस है, ओपन बेस का काम करेंगे, तो ओपन बेस से तो हम टोपोलॉजी बना ही सकते हैं, क्योंकि ओपन बेस का हम यूनियन लेंगे, उससे क्या बन जाता है, टोपोलॉजी बनती है। तो आप ओपन बेस वाला वीडियो देख भी सकते हैं कि ओपन बेस किस तरह से टोपोलॉजी जनरेट करता है। सो and from this it follows that the product topology on R is to power n is the same as its usual topology। अच्छा, ठीक है कि R is to power n से जो टोपोलॉजी बनेगी, so the relative topology on X is the weak topology generated by its n projections onto the coordinate spaces ai comma vi close open close interval ai comma vi, what this is the product topology on X। इट मीन दैट वो टोपोलॉजी सेम ही होगी। तो प्रोजेक्शन से जो टोपोलॉजी बनती है, तो हमने वो डिस्कस करा था कि कल वाला अगर आप वीडियो चेक करोगे तो उसमें कोई भी स्पेस में जब हम जी लेंगे, जी1 अगर ओपन इंटरवल लेंगे, तो डेफिनेटली पी इनवर्स ऑफ जी जो है वो अपना जनरेटेड या ओपन बेस का एलिमेंट बनता है। उसी तरह से ये जी1 के लिए हो गया, उसी तरह से जी2 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होंगे, ओपन होंगे, ओपन सेट होंगे, और जो अपने ओपन इंटरवल्स हैं ये वाले, दो दो तरह से टोपोलॉजीज बन रही है। एक अपनी ओपन इंटरवल से टोपोलॉजी बन रही है, और दूसरा हम प्रोजेक्शन से बना रहे हैं टोपोलॉजीज। ठीक है, तो प्रोजेक्शन से टोपोलॉजी हमने कल के जो वीडियो था उसमें काफी डिटेल में किस तरह से बनाते हैं। तो इट मीन दैट जो रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट है और जो यूजुअल टोपोलॉजी ऑफ एक्स है, दैट विल बी सेम, एंड दैट्स व्हाई बाय टिकनॉफ थ्योरम दिस क्लोज रेक्टेंगल इज कॉम्पैक्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा एक आपको इसमें ये चेक करना है कि व्हाट दिस मीन बाय रिलेटिव टोपोलॉजी और यूजुअल टोपोलॉजी, हमने वो कई बार डिस्कस करा है। क्योंकि जब भी हमने कोई, जैसे रियल लाइन है, तो रियल लाइन की अगर यूजुअल टोपोलॉजी हम क्या लेते हैं कि वो ओपन इंटरवल्स उसको ओपन बेस का काम कर देंगे, तो टोपोलॉजी में क्या आएंगे, ओपन इंटरवल्स आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। तो आपने इसको अच्छे से डिस्कस स्टडी करना है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आपने पूछना है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज locally compact। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहाँ से एक थ्योरम भी बनती है आगे। तो डेफिनेशन है, द n dimensional Euclidean space R is to power n is the most important example of type of topological space which is of great significance in modern analysis, especially in the theory of integration
A topological space is said to be locally compact if each of its point has a neighborhood with compact closure. क्लियर? तो कोई भी अगर हम मान लो कि ये अपना एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसमें कोई पॉइंट है, मान लो जैसे ये पॉइंट है हमारे पास, ये कैपिटल एक्स है और यहाँ पे ये पॉइंट ए मान लिया इसके अंदर, तो डेफिनेटली इसकी नेबरहुड ढूंढेंगे। ये नेबरहुड ले ली हमने इसकी। अब ये जो नेबरहुड है वो, इस नेबरहुड का जो क्लोजर होगा वो साथ में कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर हर पॉइंट के लिए ऐसा होगा तो हम इस एक्स को क्या बोलेंगे कि ये लोकली कॉम्पैक्ट है। बात समझ आ गई? क्लोजर क्या होता है कि अगर हम इसका इसका क्लोजर लेंगे तो क्लोजर ऑफ दिस नेबरहुड इज नथिंग बट इट इज, इसको नेबरहुड को मैं ऐसे बनाता हूँ डॉटेड। अगर हम इसका नेबरहुड लेंगे तो ये इसकी नेबरहुड हुई। नेबरहुड ऑलवेज ओपन होती है। ये ये इसकी नेबरहुड है। और इसका अगर क्लोजर लेना है तो क्लोजर में क्या होगा, इसके बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ए प्लस या यूनियन ऑफ लिमिट्स पॉइंट, लिमिट्स पॉइंट्स। इट मीन दैट इस नेबरहुड के लिमिट्स पॉइंट्स कौन से होंगे, जो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इसको मैं इसका क्लोजर प्लॉट करना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये अंदर वाला सर्कल तो आएगा आएगा, साथ में जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। नाउ इट इज, दिस इज द क्लोजर ऑफ ए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस ठीक है। सर। हाँ, तो यस इसमें कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसका जो नेबरहुड है, नेबरहुड डेफिनेटली कोई सेट बनेगा। और हम तो यहाँ पे एक एज्यूम कर रहे हैं कि एक ये 2D है और उसमें एलिमेंट ले रहे हैं, बट आप अगर हमारे पास जो एक्स है वो एक फाइनाइट सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, तो उसकी टोपोलॉजी किस तरह से बनेगी आपको पता है। और टोपोलॉजी में एलिमेंट्स होंगे, और जैसे मान लो कि इस तरह के कुछ ये हुआ है, ऐसी टोपोलॉजी में कोई ऐसा एलिमेंट है, तो ये आपका ए का नेबरहुड हो गया और बी का भी नेबरहुड है। ठीक। तो इसका फिर क्लोजर देखना है, वो क्लोजर भी क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो फनाइट के केस में तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि फनाइट वाले का तो पक्का क्या होगा, फनाइट के केस में तो कॉम्पैक्टनेस होती होती है। एवरी फनाइट सेट जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, तो उसका क्लोजर भी कॉम्पैक्ट होगा ही होगा। तो देखना तो वहां पे पड़ेगा जहाँ पे इनफाइनाइट सेट्स की बात करेंगे। तो आई थिंक ये आपको लोकली कॉम्पैक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। So it is easy to see by the above theorem that R is to power n actually is locally compact. क्यों? क्योंकि अगर हमने ऊपर प्रूव करा कि जो भी क्लोज्ड बॉन्डेड सबस्पेस होगा R is to power n का, वो कंपैक्ट होना है। और आपको पता है कि स्टूडेंट, अगर जो क्लोज सेट होता है ना स्टूडेंट, उसका क्लोजर किसके बराबर होता है, यस अपेक्षा, क्लोज सेट का क्लोजर किसके किसके बराबर होता है? अभिषेक, अगर क्लोज्ड सेट है, ए क्लोजर किसके बराबर आता है?
एक ए प्लस लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट। ए क्लोजर ए ए के इक्वल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि क्लोज सेट जो होता है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। इट मीन दैट ऊपर वाली थ्योरम में क्लियर हो गया कि आर एस टू पावर एन का कोई भी सब स्पेस लेंगे तो वो क्लोज्ड होगा तो उसका क्लोजर वही होगा। इट मीन दैट उसकी हर पॉइंट पे जो नेबरहुड बनेगी उसकी वो क्लोज्ड भी होगी और साथ में कॉम्पैक्ट भी होगी। सो दैट्स वाई आर इज टू पावर एन इज लोकली कॉम्पैक्ट। ये भी थोड़ा थोड़ा आपने याद रखने हैं, ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। कई बार जब आप कल को नेट का एग्जाम दोगे या कॉलेज कैडर का एग्जाम दोगे तो इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे आप ऐसे लिखा रहेगा कि आर इज टू पावर एन इज लोकली कॉम्पैक्ट, है ना? कुछ ऑप्शंस होंगे तो आपको पता होना चाहिए इनका। बिकॉज एनी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एनी पॉइंट is a neighborhood of the point whose closure being a closed and bounded subspace of r raised to power n is compact। ठीक है, तो नेबरहुड तो ऑलवेज ओपन होता है। So it is trivial that any compact space is locally compact for the full space is the neighborhood with compact closure of every point in the space। ये भी क्लियर हो गया कि any compact space is locally compact। जो फुल स्पेस होगा वो वो अपने हर पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा और फुल स्पेस डेफिनेटली क्लोज्ड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल हम कुछ लोकली कॉम्पैक्टनेस के ऊपर हम थ्योरम करेंगे। अगर आप कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।